हेलो एंड वेलकम टू टारगेटिंग इंस्टीट्यूशन। आज हम अर्थमेटिक का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने नंबर सिस्टम के चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक में हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज होता क्या है वो समझेंगे। प्रतिशत, इसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। इसे इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, किसी भी नंबर या फ्रैक्शन को 100 के साथ जब कैलकुलेट करते हैं, यानी 100 के साथ गणना उसकी की जाती है, तो उसे हम प्रतिशत में दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1/5 है। अगर मैंने इसे 100 में गुणा किया, यानी 100 गुने से इसकी तुलना की है, तो फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये कितना प्रतिशत है, ये 20% आएगा। कैसे? 5 से 20 टाइम्स। यानी कोई भी नंबर या कोई भी फ्रैक्शन नंबर, जब आप 1/2 है मान लेते हैं, हम इसकी तुलना 100 से कर रहे हैं, यानी 100 से गुना करके उसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। 1/2 100 का कौन सा हिस्सा है, यानी कितना प्रतिशत है, तो ये क्या आएगा, 50%, ठीक है। ऐसे ही किसी भी नंबर का जब 100 से आप उसकी तुलना करते हैं या उसका कंपैरिजन करके परसेंटेज में यानी प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं, तो वो ही आपका परसेंटेज में आता है, ठीक है। हर तरह की इस तरह जो वैल्यू निकाली जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन इस पे बेस्ड कैसे आते हैं। परसेंटेज निकालना, परसेंटेज में चेंज करना। सबसे पहले तो नंबर का परसेंटेज निकाला मैंने, इसको दूसरी तरह से ये भी कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको बोला है कि 30% दे रखा है कोई नंबर, आपसे पूछ रहा है ये कितना नंबर, अगर ये नंबर या फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो 30 और ये परसेंट वैल्यू जो होती है उसको बटे में 100 लिखते हैं। तो यानी कि ये ग्रुप क्या हो जाएगा, 3/10, ठीक है। 30% का मतलब 3/10। 40% का मतलब 40/10, यानी ये 2/5। कहने का मतलब है जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं उस संख्या के साथ, और जब प्रतिशत लगाना होता है हमें, यानी कोई नंबर फ्रैक्शन में या किसी भी तरह से दे रखा है, उसको हमें परसेंटेज में लाना है, तो हम उसमें 100 का गुणा करते हैं। दो चीज़ें हो गई, ये तो सिंपल से लॉजिक था। जब परसेंटेज में लाना है तो 100 से भाग करना है, और परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग करना है, परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुणा करना है, ठीक है। आगे इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो कुछ कंसेप्ट याद करने वाली चीज़ें अगर आपको याद रहती हैं तो अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे फ्रैक्शंस को देख लेते हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में यूज होते हैं। जैसे 1/2 कितना परसेंट के बराबर होता है, 50%। इसको आप करके सॉल्व करके देखते जाएंगे साथ में। 1/2 इंटू 100 करेंगे तो यह आ जाएगा 50%। फिर 1/3 को इंटू 100 करें तो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, इंटू 100, यानी 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/3, और इसको हम लिख सकते हैं 33 1/3%। फिर 1/4 इंटू 100, ये हो जाएगा 100 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 25%, ठीक है। 1/5 इंटू 100, ये हो जाएगा 20%। 1/6 इंटू 100, इसको आप कट करेंगे तो ये 50/3 आएगा। इसको हम लिखेंगे 16 2/3, ये आपका आएगा 16 2/3%। नेक्स्ट आते हैं 1/7 इंटू 100, ये 50/7, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14 2/7%। यहाँ पे जो भी करना है सिर्फ डिवीजन करना है, 7 से 100 को, 6 से 100 को, ये 50/3 आएगा, और उसको आप जब फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी मिश्रित भिन्न में जब बदलेंगे तो 16 2/3%, ठीक है। 1/8 इंटू 100, यहाँ से 12.5, 12.5% के बराबर होता है। 1/9 इंटू 100, 11/9%, और 1/10 इंटू 100 इज इक्वल 10%, ठीक है। तो परसेंटेज के आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपको सारे फ्रैक्शंस वैल्यू अगर याद है तो सबसे ज़्यादा इजी होता है क्वेश्चन में परसेंटेज को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, या परसेंटेज में डायरेक्ट वैल्यू निकालना, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू में उसको जैसे मैंने, आप चाहे तो पहले इसे नोट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए 1/2 फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, 50%।
या 50% को 1/2 फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 33 1/3 1/3 के इक्वल है। 25% को 1/4 में, 20% को 1/5, 62/3 को 1/6 और 14 2/7 1/7, 12.5 को 1/8, 11 1/9 को 1/9 में और 10% तो आपका 1/10 में। ठीक है, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई जब हम परसेंटेज को, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करें या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करें। इसके बाद देख लेते हैं आगे। देखिए परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि कोई नंबर है 100 है, ठीक है, 100 है कोई संख्या, मैंने कहा इसको 20% बढ़ा दीजिए। बढ़ा देने का मतलब क्या हुआ, 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो 120 कर देंगे, यही तो होगा। किसी भी नंबर को 20 नंबर यानी जो भी नंबर है मेरा, मैंने 100 माना है, उस 100 को मैं 20% बढ़ा रही हूँ, ये सीधा सीधा 20 बढ़ा रही हूँ। 20% क्यों 100 आ रहा है, ये देखिए मेरा ये नंबर 100 था और 20% बढ़ाने को बोला गया है, 20% बढ़ाने को बोला गया है, यानी इसमें मुझे 20%, 20/100, इस नंबर का 100, इस नंबर का 20% जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा 20 और वो 20 इसमें ऐड हो जाएगा तो फिर वो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम देखें हैं तो 20% यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 5 से अगर दोनों का रेशियो में देखूँ तो 5 4 जा 20, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5:6 का रेशियो बनेगा। ठीक है, देखना ये है, अभी जो मैंने आपको बताया ये इसको चेंज करने से अच्छा है कि अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया 1/20% की बात करें तो 20% की वैल्यू क्या थी 1/5। अगर हमें अब इंक्रीज करने को बोला जाता तो हमें 100 से 120 या उसको कट करके छोटा करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ देखें जब भी कोई वैल्यू बढ़ती है तो इस बेस वाले में यानी नीचे जो हर होता है उस पर ये बढ़ता है या घटता है। जब भी मैं इंक्रीज की बात करूँगी किसी नंबर में परसेंटेज बढ़ाने की, जैसे मैंने कहा 20% बढ़ा दें, तो बढ़ाने की जब बात हो रही है तो 1/5 है, ये हमारा जो हर है, इस पर अगर हम एक जोड़ देते हैं यानी कोई संख्या 5x थी पहले, अगर हम उस पर 1x और जोड़ दें, ये x में मान लेते हैं, 1x और जोड़ लेते हैं तो ये 6x हो जाएगी। ठीक है, यानी हर इस बेस पे ये नंबर बढ़ता है या घटता है, दोनों चीज़ें होती हैं। 5 से 6 पर गए तो क्या किया मैंने, ये संख्या इसकी यहाँ मैंने जो 1x बढ़ाया वो इसका 20% बढ़ाया। ठीक है, अगर घटाने की बात हो तो वही एक कम करेंगे यानी 5x से 4x पे आ जाएंगे, तो भी मैंने एक कम किया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिससे इंक्रीज और डिक्रीज समझ आएगा क्या करना है। सबसे पहले तो हम इसे नोट कर लेते हैं, इस पॉइंट को नोट भी करिए और उसे याद भी करिए। तो क्वेश्चन कर 1/9 और 1/10 इज इक्वल 10%। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कहा कि किसी कोई नंबर है जिसे हमें 20%, जैसे कोई संख्या दे दी गई है, हमें बोल रहा है कि एक संख्या है 20, इस संख्या 20 का 20% क्या होगा, इस संख्या 20 का 20% क्या होगा। तो 20 का 20% निकालना है आपको, पहले तो 20 लिख लेते हैं, इसका 20% निकालना है यानी 20/100 हिस्सा। अब ये आप करते 1/5 और उसके बाद फिर यहाँ निकालते तो ये आता 5 4 जा 20 यानी 4 हमारा आंसर आता। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, 20% को हम क्या लिखते हैं, 20% को हम लिखेंगे 1/5, हमें सीधा क्या करना है 20 का 1/5वां हिस्सा और सीधे आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि किसी संख्या 20 को 20% बढ़ा दीजिए, बढ़ाने पर क्या आएगा। ठीक है, अगर मैंने कहा 20 को 20% बढ़ाने पर क्या आएगा तो क्या होगा, हम क्या लिख रहे थे अभी तक, 20 का 20% क्या हो रहा था, तो 20 का 20% यानी 20 का 1/5 हिस्सा, सीधे आपने 4 निकाला। और 20 को 20% बढ़ाने की बात हो रही है तो मैंने अभी क्या कहा 1/5 में कैसे बढ़ाते हैं, अगर मेरा ये वैल्यू 5 है यानी 20 का जो मान है वो 5 के बराबर है, मैंने मान लिया है कि ये जो 20 है वो 5 के बराबर है। मेरी संख्या कैसे बढ़ रही थी, ये 5x था, 1x बढ़ रहा था तो ये
6x हो जा रहा है, यानी 20% जब बढ़ाया मैंने 5 को तो वो 6x बना। यहाँ पे जो 20 है वो मेरे लिए 5 के बराबर है, यानी 5 की ये वैल्यू हो गई, और इसमें हमें बढ़ाना कितना है, 6x बनाना है, यानी हमें क्या निकालना है, 20 का 6/5 हिस्सा। बढ़ाने के लिए बोला ना, अगर सिर्फ परसेंटेज पूछता तो 1/5 हिस्सा, लेकिन अब कह रहा है उसे बढ़ा कर निकालिए, तो बढ़ाना है इसलिए 5 से 6 बनाकर निकालना है, यानी 6/5वां हिस्सा निकालना है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, अगर आप बेसिक मेथड से करें तो भी वही चीज़ आएगी जिससे भी मैंने बताया था। 20 का पहले 20% निकालेंगे और फिर उसको बढ़ा देंगे। तो 20 का 20% कितना आ रहा था, 20%। यहाँ से 1/5 कट हो रहा था और ये 5 से 4 आ रहा था, जो कि हमारा था 20 का 20%। और यहाँ पर बढ़ाने की बात हुई है, यानी इस संख्या में इस प्रतिशत को जोड़ देना है, तो भी क्या आएगा, 20 + 4 = 24। ठीक है, तो यहाँ जहाँ भी बढ़ाने की बात होगी ये आपको 2 स्टेप में करना पड़ेगा बेसिक मेथड से। अगर आप इस फ्रैक्शन को याद रखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि 20 लिखकर आपने सीधे, बढ़ाने की बात हुई है तो 5 से 1 जोड़ के यानी 6/5 निकाल देना है। अगर मैंने कम करने की बात की होती तो हम क्या करते, 20 का 20% घटाना हो तो क्या करेंगे, 5 से 1 कम कर देना है, यानी 5 जो बेस में है यानी आधार जो है वो तो हमेशा वही रहेगा, और ऊपर का हिस्सा जो है वो कम या ज़्यादा किया जाएगा। 5 से अगर बढ़ाने को बोलता है तो हम ये 1 जोड़ देंगे, और अगर कम करने को बोलता है तो ये ही हिस्सा कम कर देंगे, यानी 4/5 निकाल देंगे। 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16, ये आपका आंसर होता फिर। ठीक है, आगे हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। मान लेते हैं कोई नंबर है, एक संख्या को 25% बढ़ाने पर 250 आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जो भी संख्या है वो आपको निकालना है। ठीक है, किसी संख्या को 25% बढ़ाने पर 250 आता है, यानी जो 250 वैल्यू है, ये जो 250 आ रहा है वो क्या है, अगर बेसिक मेथड से देखें तो x का 25% बढ़ाने पर 25% आपका वैल्यू क्या आ रहा था, 1/4, और 4 से हम बढ़ा रहे थे इसलिए ये क्या हो जाएगा, 5/4। x का 5/4 250 आ रहा है और आपको x निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x यहाँ पे 4/5 होने में इधर जाएगा तो 250, यहाँ 4 और यहाँ 5। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा 50 और ये हो जाएगा 200, यानी x की वैल्यू क्या है, यानी 200 को हम 25% बढ़ाएंगे तो वो 250 आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ाने पर तथा चौड़ाई 25% कम करने पर क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत अंतर आएगा। ठीक है, अगर आयत की लंबाई 10% बढ़ा रहे हैं, यानी पहले जो लंबाई हुई होगी लंबाई इंक्रीज हो रही है और बाद में चौड़ाई कम हो रही है, दोनों केस आपको एक साथ लगाना है। मान लेते हैं पहले 10, यानी हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई की बात करनी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो सबसे लंबाई की बात करते हैं। पहले एक ये 10% कितना होता है, 1/10, यानी 10 से क्या हुआ, अगर ये पहले की बात है, ये पुराने वाले आयत की बात कर रहे हैं और ये नए वाले की। ठीक है, अगर हम पहले वाले का मान लेते हैं चौड़ाई 10 था, तो अब बढ़ गया है, बढ़ने के बाद वो क्या हो गया 11, क्योंकि यहाँ 10% की बात कर रहा था, 1/10 मेरा फ्रैक्शन आ रहा है,
तो मैंने पुराने वाले को 10 यानी ये वाला हिस्सा पुराना वाला हो गया, जो हमने बढ़ाया वो 1 यहाँ 11, ठीक है। अब दूसरी चौड़ाई की बात करें तो एक 25% को हम क्या लिखते हैं 1/4, यानी पुराने वाले को हम क्या मानेंगे 4, और नया वाला क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो कम होने में क्या हो रहा है ये 3। अब आप देख लीजिए यहाँ क्या आ रहा है 40 और यहाँ आ रहा है 33, फर्क कितने का आ रहा है वो देखना है आपको। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 7 का। आपसे पूछा क्या गया है कि कितने प्रतिशत का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे 7 और परसेंटेज में लाना है, इसलिए हमें एक आधार की जरूरत है। तो आधार हमारा क्या होगा पुराना वाला, क्योंकि सब कुछ पुराने वाले पे देखा गया है, जो भी पहले था उस पर मैंने बढ़ाया, पहले वाले पे कम किया है, तो पहले वाले पे ही हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे। यानी बेस हमारा 40 हो जाएगा इंटू 100, ये हो जाएगा 2 और ये 5, यानी 35/2%, ठीक है। इस तरह पहले बेसिक कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आयत पे ही देखते हैं। अगर आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, लैंग्वेज में लिख रही हूँ मैं, फिर से बोल देती हूँ। अगर किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 25% की कमी होती है, तो क्षेत्रफल में कितना अंतर आएगा, ठीक है। कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, यहाँ से आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखिए जब भी क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, जो भी दिया हुआ है वो प्रतिशत में दिया हुआ है, तो आप उसका एक आंकिक मान नहीं निकाल सकते। आंकिक मान का मतलब हो गया आप सीधे नहीं बता सकते कि वो 25 सेंटीमीटर या मीटर में बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसा मान आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी मान नहीं दिया गया है। जो कुछ भी बताया गया है वो प्रतिशत में है, इसलिए जो भी अंतर हमें मिलेगा वो भी परसेंटेज में ही निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं लंबाई। अभी मैंने लंबाई और चौड़ाई की बात की है, लंबाई बढ़ रही है और ये घट रही है। यहाँ पे हम बात करेंगे पहले पुराने वाले की फिर नए की। पुराने की लंबाई ये 20% है, तो अगर फ्रैक्शन यहाँ दे तो ये हो जाएगा 1/5, 25% है, ये हो जाएगा 1/4। अब देखते हैं लंबाई, अगर पहले वाले लंबाई के केस की बात कर रहे हैं, पहले वाला क्या होता है बेस जो होता है हमारा वो 5 हो गया। अब वही बात है ये बढ़ रहा है, तो ये एक उसमें जोड़ेंगे, यानी नई लंबाई हमारी 6 हो जाएगी। फिर चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई पुरानी वाली जो है वो बेस होता है, यानी 4, घट रहा है तो ये एक कम हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये हो गया पूरा कितना, क्योंकि गुणा किया जाता है तो 5 4 से 20 और 6 3 से 18। अब फाइनली आपसे पूछ रहा था परसेंटेज डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे अंतर कितने का है 2 का। जो अंतर आ रहा है वो 2 है, किस बेस पर आ रहा है 20 पर, इंटू में 100, 20 से 5 10 से कट जाएगा और डिफरेंस कितना आ जाएगा 10% का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे माइनस में बता सकते हैं आप। अगर कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है पूछता है क्वेश्चन में तो वो बता सकते हैं। तो परसेंटेज के और क्वेश्चंस भी हम आगे क्लास में देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।